जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। होरी मधुर रस का अद्भुत समर्पण। मधुर रस कहो या आत्मसमर्पण कहो, अद्भुत भाव है, पर स्वार्थ कलुषित चित्त मानव ठीक ना समझ सका। स्वाभाविक है हे वज्रनाभ, मधुर रस में अपना सुख, अपनी तृप्ति, अपना सम्मान कुछ है ही नहीं। इसमें तो अपना उत्सर्ग है, अपने आप का संपूर्ण दान। श्रृंगार इसलिए कि वे देखकर प्रसन्न होते हैं, भोजन इसलिए कि उनका प्रिय यह देह स्वस्थ रहे। अरे रूठना और मनाना भी इसलिए कि उनके सुख में वृद्धि हो, उन्हें आनंद मिले। उनका सुख, उनका आनंद, उनका आह्लाद, अपनेपन का इतना उत्सर्ग कि अपनी सत्ता ही समाप्त। उनका 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 और वे मैं कहीं खो गया है, और वे इतने करीब आ गए कि अब वो ही रह गए हैं। तुम जानते हो वज्रनाभ, यह वर्षाना है, मधुर रस का केंद्र, और इस माधुर्य रस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। खूब रस बरसा था उस दिन, खूब रंग बरसा था बरसाने में। महर्षि सांडिल्य आज आंखें मूंद कर बोल रहे हैं, मानो उनके हृदय को अभी भी कोई रंग रहा हो, अनुराग के रंग में। होरी में क्या होता है? बरसाने वाली श्री राधा रानी रंग बरसाती है। किस पर? कृष्ण पर, फिर प्रसादी सब पर। महर्षि ने समझाया, कौन सा रंग? प्रेम का रंग, अनुराग का रंग। अच्छा वज्रनाथ, एक बात तो बताओ, रंग का अर्थ क्या होता है? फिर स्वयं ही महर्षि रंग का अर्थ बताने लगे। जिसे हृदय रंग जाए उसे ही रंग कहते हैं। आहा, पता है बरसाने की होली कैसी होती है? महर्षि बताने लगे। कृष्ण प्रेम का रंग श्री राधा रानी दूसरों पर डालती हैं, ये इन करुणामयी की कृपा है। फिर कृष्ण श्री राधा प्रेम का रंग दूसरों पर डालते हैं। अब दोनों तरफ से प्रेम का रंग इतना डलता है कि चारों ओर सृष्टि लाल ही लाल हो जाती है। रंग वृष्टि से बादल रंग गए, धीरे धीरे आकाश भी रंग गए। इस तरह संपूर्ण जगत ही रंग गया। ब्रह्मा जगत ही रंगा, अंतर जगत ही भी अनुराग के रंग से रंग गया। फिर जब अंतर यानी मन, बुद्धि इत्यादि रंग गए, तब तो प्रेम में इहलोक भी रंग गया और परलोक भी रंग गया। सब प्रेममय हो गया, सब प्यार की सृष्टि चारों ओर दिखने लगी। बड़ी गंभीरता से आज रस चर्चा कर रहे थे महर्षि सांडिल्य। प्यारे, देखो मेरी ओर, ध्यान से देखो इधर, मुझसे आंखें मिलाओ। इधर उधर नजरें क्यों चुराते हो? ओह, समझी अब मैं, देख रही हूँ तुम्हारी ये आंखें लाल क्यों हो गई है। गुलाल से भी ज़्यादा लाल क्या हुआ बताओ? कमल और गुलाल को भी तुम्हारे आँखों की लालिमा ने पीछे छोड़ रखा है। क्यों बताओ? कैसे, किसने बिना किसी साज बाज के लाल कर दी तुम्हारी आंखें? बोलो। हाँ, बहुत चतुर होगी वो, है ना? और ये तो बताओ कि इन आँखों की रंगाई का मोल तुमने कितना दिया है? पकड़ लिया था श्री राधा ने अपने श्याम सुंदर को, जब बृषभान जी के महल में चुपके से चढ़ गए थे। पर श्री जी सामने, तब प्रश्नों की बौछार कर दी थी श्री राधा रानी ने। कहाँ खेल कर आए हो होरी? किसने खिला दी तुम्हें होरी? व्यंग बाणों की चोट सह रहे थे श्याम सुंदर। आंखें तो लाल हो गई, पर तुम्हारी लाल उधर कैसे काले पड़ गए? ये होठ तो तुम्हारे लाल थे ना, फिर कैसे काले पड़े? श्री राधा रानी फिर व्यंग कसती हैं। सखी के काजल लगे, नैने को चूमा होगा तुम्हारे अधरों ने, मैं सब समझती हूँ, जाओ मेरे पास से जाओ। तभी बाहर से हल्ला शुरू हो गया। हो रही है, नंदगांव के सब ग्वाले बृषभान जी के महल में आ खड़े हुए थे। श्री राधा जी ने देखा कन्हैया को सिर झुकाए खड़े हैं, नैनों से अश्रु टपकने लगे, हाथ जोड़ लिए। श्री राधा की को दया आ गई, कृष्ण को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों युगलवर गले मिलते रहे। अब थोड़ा इधर भी तो आओ। हंसते हुए ललता सखी ने कृष्ण को अपनी तरफ खींचा। रंग देवी सखी लहंगा फरिया ले आई और बड़े प्रेम से जो जो पहने हुए थे सब उतार दिया और लहंगा पहना दिया, फरिया पहना दिया, चूनर ओढ़ा दी, लाल टीका लगा दिया, बेसर लगा दी, नाक में, पैरों में पायल, गालों में, बालों में गूंथ दिया। बड़े सुंदर लग रहे थे।
अब तो ये लो जी। सिंदूर दान भी स्वयं श्री राधा रानी ने किया कृष्ण की मांग में। आहा, नजर न लगे, श्री राधा रानी देख रही है बड़े प्रेम से। हो रही है फिर चिल्लाए सब नंदगांव के ग्वाले। सखियों जाओ तो इस बार नंदगांव के ग्वालों को ठीक करके ही आओ। देखो ज़्यादा ही उछल रहे हैं ये सब, रंग गुलाल से नहीं मानते ये। ललिता सखी बोली। तो लठ बजाओ इन सब पर। हंसते हुए श्री राधा रानी बोली। बस फिर क्या था। ऊपर से कुछ सखियों ने रंगों की वर्षा कर दी और कुछ नीचे लठ लेकर तैयार रंग से भीग गए, नहा गए। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। अबीर उड़ने लगे आकाश में। फूलों की वर्षा रंगों के साथ साथ हो रही है। अब तो पिचकारी लेकर खड़ी है भानु दुलारी। तभी सखियों के पास जाने की जैसे ही कोशिश की, ग्वालों ने सखियों ने लठ बजाने शुरू कर दिए। ग्वाल बाल भागे, पर सखिया भी कहाँ कमज़ोर थी, वो भी भागी पीछे। हंसते हुए इस प्रसंग को बता रहे थे महर्षि सांडिल्य। पूरे बरसाने में कीच ही कीच मच गई है। केसर की कीच है चारों ओर, पिचकारी की झरी लग गई है और कुछ सखियाँ लगातार लठ बजा रही हैं। नंदगांव के ग्वालों के ऊपर भागते जा रहे हैं ग्वाले, अपने आप को बचाते जा रहे हैं। पर ये क्या, श्री राधा रानी अद्भुत सौंदर्य के साथ अपनी अष्ट सखियों के साथ चली जा रही हैं। नंदगांव दूर नहीं है बरसाने से, पैदल ही चली नंदगांव। पर ग्वालों को इस बार मार मार कर भगाया है इन सखियों ने। लठ से खूब पूजा करी है इनकी। पर अब श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ नंदगांव पहुंची और बड़ी खुश थी। गारी गा रही थी सखियाँ। नंद भवन के सिंह द्वार पर पहुंची श्री राधा। गीत गा रही थी सखियाँ, बड़े प्रेम से गीत गाती हुई पहुंची थी। अरे आओ आओ, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? कन्हैया और उनके सखा तो सब बरसाने ही गए हैं ना? ब्रजरानी यशोदा बोली। फिर बोली, आ ही गई हो तो भीतर आ जाओ। श्री राधा रानी संकोच पूर्वक भीतर गई। सखिया भी साथ में थी। क्या खाओगी तुम लोग? ब्रजरानी ने बड़े प्रेम से पूछा। नहीं, आज हम खाने नहीं आई हैं, हम तो आज गाएंगी, नाचेंगी, आपसे फगुआ लेकर जाएंगी। ललिता सखी हंसकर बोली। अब कन्हैया तो है नहीं, मुझ बूढ़ी को नाच दिखा के क्या करोगी? हंसते हुए बैठ गई ब्रजरानी। अच्छा, दिखाओ नाच गाना। ये हमारी सखी है, नई बहू है, बढ़िया नाचती है। ललिता सखी उस नई बहू को दिखाते हुए बोली। ब्रजरानी जी, आपको इसका नाच दिखाने के लिए ही हम यहाँ आई हैं। चलो नाचो बहू। विशाखा सखी हंसते हुए बोली। सारी सखियाँ हंस रही थी। उस नई बहू ने नाचना शुरू किया और सखियों ने गाना। नारायण कर तारी बजाए के, या हे यशोमती निकट नचायो री। सब गा रही हैं, ताली बजा रही हैं, हंस रही हैं। यशोदा जी ने देखा, ध्यान से देखा। एक बहू नाच रही है, घूंघट करके नाच रही है। इसकी नाच को देखकर लग रहा है इसको मैं जानती हूँ। ब्रजरानी बार बार सोचती हैं, इसको कि मैंने कहीं देखा है। रहा नहीं गया, ब्रजरानी से पास में गई और जैसे ही घूंघट हटाया, कन्हैया सखी बने नाच रहे हैं। तू यहाँ क्या नाच रहा है? ब्रजरानी ने भी पीठ में एक थप्पड़ दिया। फिर हंसी आ गई। अरे तू कैसे फंस गया इन बरसाने वारियों के चक्कर में? कन्हैया क्या कहते हैं? श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए जाने लगी तो ब्रजरानी ने माखन खाने को दिया। सखियों ने भी खाया। अब जा, छोड़ के आ। ब्रजरानी ने फिर कृष्ण को भेज दिया। गली में चले गए कृष्ण। बस अब तो कृष्ण ने एक ताली बजाई जोर से, बस आ गए ग्वाल बाल। गली को ही घेर लिया और चारों ओर से सखियाँ फंस गईं। कन्हैया आगे बढ़े और श्री राधा रानी के गालों में अबीर मल दिया। रंग से भरा कलसा लेकर आया मनसुख। कृष्ण ने बड़े प्रेम से श्री राधा रानी के रंग का पूरा कलसा डाल दिया। अब तो ललिता सखी से भी रहा नहीं गया। उसने कृष्ण को पकड़ा, जोर से पकड़ गालों को रगड़ दिया, रंग पूरे नीले बदन में लगा दिया। गुलचा मार कर गालों को काट कर ललिता सखी बोली, हो रही है। कृष्ण हंसे और अपनी प्यारी श्री राधा रानी के पास गए। बड़े प्रेम से दोनों गले मिले। श्याम सुंदर नैनों की भाषा में बहुत कुछ बोले थे अपनी प्रिया से और उनकी प्रिया भी सब कुछ कह चुकी थी। तो अब श्री राधा रानी ने पूछा था। श्याम सुंदर गंभीर हो गए थे, कुछ बोले ही नहीं। पता नहीं क्यों नेत्र सजल हो उठे थे उनके।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।